नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत शक्ति। क्या देखने वाले हैं? विद्युत शक्ति। और पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और ऊष्मा जो उत्पन्न होता है उसका व्यंजक और उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। और विद्युत ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, कैलोरी होता है सीजीएस पद्धति में, और 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल होता है। इन सारी बातों को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर करा था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं हम लोग विद्युत शक्ति। क्या देखने वाले हैं? विद्युत शक्ति। और हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग पिछली क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो करना चालू कर दीजिए, नहीं तो बहुत कष्ट होने वाला है कि नहीं। विद्युत शक्ति अंग्रेजी होता है इसका इलेक्ट्रिक पावर। और हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि अंग्रेज नहीं बनना है, परंतु अंग्रेजी को जानना है। 10th के बाद अचानक से इंग्लिश की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और बच्चे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इंग्लिश में बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, दिक्कतें होने लगती है। तो अभी से ही हल्के हल्के इंग्लिश को क्या करेंगे, जानेंगे। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है पहले उसको देखते हैं, है कि नहीं। लिखिए, किसी विद्युत परिपथ में, आसान है इसीलिए डायरेक्ट परिभाषा पे ही अटैक कर रहे हैं, है कि नहीं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते? P से। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा बट्टे समय। हम बताएं किसी भी परिभाषा में यदि दर का जिक्र रहे ना, जिसका मतलब उसको किससे भागा देंगे? समय से भागा देंगे, है कि नहीं। P बराबर कितना होगा? विद्युत ऊर्जा I² R × T। वही विद्युत ऊष्मा को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोल रहे हैं, ठीक है ना। समय T और T कैंसिल, तो विद्युत शक्ति P बराबर कितना हो गया? P बराबर I² × कितना? R, ठीक है ना। विद्युत शक्ति P बराबर I² × R, ये हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हो गया। इसके 2-3 फॉर्मूला निकल सकते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं आसानी से ओम का नियम लगा करके, है कि नहीं है। देखते हैं, है कि नहीं। ओम के नियम से नहीं लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि V बराबर क्या होता है? I × R। तो पहले ना हम I का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए I बराबर कितना हो जाएगा? V/R। इस I का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? P बराबर, इसीलिए P बराबर, उम्मीद है नीचे दिख रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, दिख रहा है। P बराबर I की जगह क्या रख देंगे? V/R। तो क्या हो जाएगा? V/R का होल स्क्वायर इंटू कितना? R, ठीक है ना। देखते हैं कितना हो जाएगा। P बराबर V²/R² गुना कितना? R। ये R, ये एक R क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? P बराबर V²/R। समझ में आ रहा है? P बराबर V²/R। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? दूसरे नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। तो विद्युत शक्ति बराबर एक हो गया I² × R, मतलब विद्युत धारा और प्रतिरोध के टर्म में। दूसरा फॉर्मूला निकल गया विद्युत शक्ति बराबर V²/R, मतलब विद्युत विभव और प्रतिरोध के टर्म में। तीसरा देखते हैं, तीसरा आसान है, कोई हार्ड क्या है? नहीं है। तीसरा फिर से हम लोग देख रहे हैं, V बराबर कितना हो रहा है? I × R। अब ना हम यहाँ पे R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब किसका वैल्यू अब रखेंगे? R का वैल्यू। आराम से देखिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा?
R बराबर हो जाएगा V/I। 1 मिनट गेट लगाते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा V/I। इस R का मानना हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा I² गुना R के जगह कितना रखेंगे V/I। एक I कैंसिल, तो P बराबर कितना हो गया V/I। तो एक I बचा हुआ है, तो ये कितने नंबर का फॉर्मूला मान सकते हैं इसको 3 नंबर का। ये भी विद्युत शक्ति का है, ये भी विद्युत शक्ति का है और ये भी विद्युत शक्ति का है कि नहीं। तो ये किसके किसके टर्म का है, विद्युत धारा और प्रतिरोध जब दिया रहे तब विद्युत शक्ति निकाल लेंगे, या नहीं तो विभव और प्रतिरोध दिया रहे तो विद्युत शक्ति निकाल लेंगे, या नहीं तो विभव और विद्युत धारा का मान दिया रहे प्रतिरोध नहीं दिया रहे तभी हम विद्युत शक्ति P बराबर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद है बच्चों विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति के तीनों फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत शक्ति का SI मात्रक। आप लोग लिखिए इसको, तुरंत में हम मिटाने का कोशिश करते हैं, वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए जी, चलते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक छोटा सा है, तुरंत कर लेते हैं, है कि नहीं है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है कि नहीं, दीजिए हेडिंग दीजिए आप लोग, विद्युत शक्ति का SI मात्रक दे दिए, ठीक है। देखते हैं, हम जान रहे हैं कि किसी का भी SI मात्रक निकालने के लिए हम उसके फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। SI मात्रक तो P बराबर क्या फॉर्मूला निकला है, P बराबर विद्युत ऊर्जा मतलब W, विद्युत ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं W को से, समय को किससे T से, है कि नहीं। विद्युत ऊर्जा W अब बट्टे कितना T, W मतलब किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है, या तो U भी दे सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा P का SI मात्रक बराबर, P का SI मात्रक बराबर क्या हो जाएगा W का SI मात्रक, ठीक है, बट्टे किसका T का SI मात्रक, T का SI मात्रक, ठीक है ना। देखते हैं W का SI मात्रक, तो W का SI मात्रक क्या हो जाएगा, W मतलब कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल होता है कि नहीं। किससे सूचित करते हैं J से, अब बट्टे समय का SI मात्रक क्या होता है सेकेंड, उसको किससे सूचित करते हैं S से। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया जूल पर सेकेंड, मतलब P का SI मात्रक क्या हो गया, मतलब विद्युत शक्ति का SI मात्रक कितना हो गया जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है वाट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और दे करके क्या होता है इसका SI मात्रक वाट, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल बट्टे 1 सेकेंड को कितना बोलेंगे 1 वाट। देखते होंगे विद्युत बल्ब में लिखा रहता है 100 वाट का बल्ब, दुकान पे जाते हैं बोलते हैं कि 100 वाट वाला बल्ब दो है कि नहीं है। तो वो 100 वाट क्या है और उस सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। और वो जो हम 100 वाट बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं 100 शक्ति वाला, मतलब 100 वाट शक्ति वाला क्या दीजिए बल्ब दीजिए। तो वही यहाँ पे क्या है ये वाट। तो 1 वाट को हम लोग परिभाषित करते हैं कि 1 वाट किसको कहा जाता है, ठीक है ना। 1 वाट किसको कहा जाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसी में परिभाषा छुपा हुआ है। यदि 1 सेकेंड में किसी परिपथ में यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता है, ठीक है ना, किसी परिपथ में यदि 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 वाट बोलते हैं, ठीक है ना। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य होता हो, 1 जूल कार्य होता हो तो वह 1 वाट कहलाता है, तो वह 1 वाट कहलाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अब ना हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चलते हैं इसी
ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युत शक्ति से रिलेटेड टॉपिक से छोटे छोटे 2 मार्क 1 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हुए, विद्युत हीटर विद्युत बल्ब को देखते हुए उसके बाद इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिखिए इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एग्जाम में ना इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई बल्ब है, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है या लिखा हुआ है तो इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। ये चीज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 2 मार्क में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में बहुत बार ऐसा पूछा गया है। यदि किसी विद्युत बल्ब पे 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है तो इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है कि नहीं है। तो हम लोग इसके विश्लेषण को लिखते हैं कि यदि ऐसा लिखा हो तो इसका क्या मतलब हुआ। आसान है, साथ साथ लिखते भी जाते हैं और बताते भी जाते हैं, है कि नहीं। लिखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ना इस तरीके से लिखिएगा कि यदि इस बल्ब को परिपथ में, मतलब विद्युत परिपथ में जोड़ा जाए, तो यह, ठीक है ना, 220 वोल्ट के विभवांतर पर, मतलब परिपथ में कितने वोल्ट का उपयोग करेगा, कितना विभवांतर का, 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। 60 वाट शक्ति का क्या करेगा, यह उपयोग करेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 220 वोल्ट पर कितना शक्ति का उपयोग करेगा, 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। ये बात आप लिख दीजिएगा तो आपको सॉलिड 2 मार्क मिल जाएगा और क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो दूसरा वर्ड बोल सकते हैं कि प्रति सेकेंड, ठीक है ना। दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं कि प्रति सेकेंड इस बल्ब द्वारा, प्रति सेकेंड इस बल्ब द्वारा 60 जूल ऊर्जा का व्यय किया जाता है। 60 जूल ऊर्जा का व्यय किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा। देखिए ये सब टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है कि नहीं है, लेकिन हम उस टॉपिक्स को ना क्वेश्चन के रूप में लिखा करके आपको क्या कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं कि वो छोटे टॉपिक ना कैसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। कितना बोलते हैं उसको, 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना होता है, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान कितना होता है, वो जब महीने के अंत में बिजली वाले जब आते हैं मीटर का रीडिंग करने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ 50 यूनिट अब की बार बिल आ गया, 20 यूनिट का बिल आ गया, 100 यूनिट का बिल आ गया। तो वही क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। अब वही देखते हैं कि उस 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर के। नेक्स्ट तब तक बोर्ड हम इरेज कर रहे हैं, देखते हैं उसमें 1 यूनिट किसको कहते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट बराबर इतना होता है कि नहीं है।
एक यूनिट को ही क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा। तो अब उसी का हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट जानते हैं। घंटा किस में बदल लेंगे, सेकेंड में, तो 60 गुना 60 सेकेंड है कि नहीं। 6 छाके 36 गुना 1 2 3 4 5, 10 पर पावर कितना, 0, 5 0, और वाट इंटू सेकेंड, वाट कितना हो जाता है, जूल पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं इसे जूल पर सेकेंड, गुना कितना, सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल है कि नहीं। देखिए यहाँ 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल है। हम क्या किए, यहाँ पे 1 दशमलव बढ़ा दिए, 1 दशमलव डाल दिए, तो यहाँ 5 है तो हम लोग यहाँ इस पर क्या दे देंगे, 6 दे देंगे है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है ना। तो मतलब 1 यूनिट का कितना मान हो गया, 3.6 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि 1 यूनिट का मान कितना होता है तो क्या बोलिएगा, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है बच्चों। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग एक बोट। एक बोट मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक बोट, बोट का क्या मतलब होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है ना। एक बोट बराबर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को ही क्या बोलते हैं, इसी को वही चीज़ बोला जाता है, एक बोट या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या एक यूनिट, या इसी को बोलेंगे 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, ठीक है बच्चों। तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ ले, 1 यूनिट का मान कितना होता है, या एक बोट का मान, या बोट का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 किलोवाट का मान कितना होता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि नहीं है। किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, या 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। तो सारे क्वेश्चंस का आप लोग वैल्यू इसमें से दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे सर, तो विद्युत हीटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है हम लोग जिस पे खाना बनाते हैं, तो वो ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। हम लोग अपने कपड़ा में क्या करते हैं, आयरन करते हैं, है कि नहीं है, पूरा एकदम खींच मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आयरन का उपयोग करते हैं। तो वो जो आयरन है वो किस प्रभाव पे काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। टोस्टर होता है, केक को, है कि नहीं है, उसमें दे करके और वो कैसे करके निकल जाता है, टोस्ट होकर के केक उससे क्या हो जाता है, निकल जाता, मतलब सेका करके ये क्या हो, केक क्या हो जाता है, निकल जाता है, ब्रेड जो होता है कि नहीं। तो वो सारा चीज़ किस पर कार्य करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वही देखने वाले हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग। तो बच्चों आप लोग इसको लिखिए और रिवीजन कीजिए।